वेलकम टू CMM पब्लिक स्कूल दुजाना डियर क्लास 10th मैथमेटिक्स। टॉपिक है आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर 15 जिसका हम बेसिक करेंगे आज। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोबेबिलिटी होता क्या है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना, किसी चीज़ की होने की संभावना, जिसको चांस, डाउट, प्रोबेबली बोलते हैं। जैसे चांस, लॉटरी का चांस लगता है, वो संभावना होती है, लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता। ऐसे ही आपका डाउट डाउट रहेगा भाई, आज बारिश आ सकती है, या भाई सचिन तेंदुलकर 100 स्कोर करेगा नहीं करेगा, डाउट। इसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। फिर आता है कि प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में है क्या। प्रोबेबिलिटी होता है मेजर ऑफ डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, उसकी सर्टेनिटी के बारे में मेजर, उसकी डिग्री को मेजर करना, मापना कि कितनी सर्टेनिटी है, उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। जैसे एक कॉइन को टॉस किया तो आप जानते हो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन कंफर्म नहीं है हेड आएगा या टेल आएगा। चांस, डाउट, दैट इज संभावना, हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है। अब मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हेड और टेल इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। क्लियर, ये प्रोबेबिलिटी होती है। हम इसकी कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लिया आपने, ए डाइस इज थ्रो वंस, एक डाइस को आपने एक बार थ्रो किया, ये आपका एक्सपेरिमेंट है। ये एक्सपेरिमेंट, इसके अंदर जितने भी आपके इवेंट्स आते हैं, जो जो पॉसिबिलिटी है आने की, जो जो पॉसिबिलिटी आने की है, उन सभी पॉसिबिलिटी को अगर हम एक ग्रुप में लिखते हैं, दैट इज सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, जो भी आपकी वैल्यूज आती हैं अलग अलग, दैट इज इवेंट, वो इवेंट होती है। और टोटल कितने वैल्यू आ सकती हैं, तो 6 वैल्यू आ सकती हैं, दैट इज आउटकम 6। क्लियर। अब कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में, जैसे श्योर इवेंट, श्योर इवेंट, इवेंट्स, इवेंट के बारे में तो आपने पढ़ लिया। इस श्योर इवेंट क्या होता है। श्योर इवेंट वो होता है कि किसी भी एक्सपेरिमेंट या ट्रायल के अंदर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 1 हो जाए तो आप बोलेंगे श्योर इवेंट। क्लियर। श्योर इवेंट, मान लो आपके पास लेमन फ्लेवर कैंडीज का एक बॉक्स है, आपने बिना देखे एक कैंडीज निकाली और आपसे बोला जाता है कि बिना देखे निकाली, आपसे प्रोबेबिलिटी पूछता है कि बताइए कि क्या वो लेमन फ्लेवर कैंडीज है। यस, दैट इज श्योर इवेंट, क्योंकि उसमें सभी की सभी लेमन फ्लेवर, आप कंफर्म हो। इम्पॉसिबल इवेंट होता है जिसमें इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, वो चीज़ आ ही नहीं सकती। अब लेमन फ्लेवर वाला एग्जाम्पल उठा लो, उसमें ऑरेंज कैंडीज पूछे, बिल्कुल 0, एक भी नहीं आएगी, इम्पॉसिबल। एलिमेंट्री इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट वो होता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही इवेंट होता है। कंपाउंड इवेंट वो होता है जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट होते हैं। क्लियर। अब बेसिक टर्म्स जो आपके प्रोबेबिलिटी से रिलेट हैं, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी को डिनोट किया जाता है P ऑफ E से, E फॉर इवेंट, E फॉर इवेंट, प्रोबेबिलिटी को E से डिनोट किया जाता है, P ऑफ E, E फॉर इवेंट। दूसरा आता है कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी निकलती कैसे है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल आउटकम, उसके फेवर में कितने हैं, नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम, कि क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकती हैं। थर्ड आता है कि प्रोबेबिलिटी कभी भी आपकी 0 से छोटी नहीं हो सकती, 1 से बड़ी नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में रहती है। क्लियर। 0 भी हो सकती है, 1 भी। 0 किसकी होगी, इम्पॉसिबल इवेंट की, 1 किसकी होगी, श्योर इवेंट की। क्लियर। उसके बाद आता है कि किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर, किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर जितने भी इवेंट होते हैं, अगर सभी की प्रोबेबिलिटी का अगर हम सम करें तो हमेशा 1 के बराबर आता है। जैसे मान लीजिए 3 इवेंट है, EFG, प्रोबेबिलिटी ऑफ E निकाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ F निकाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ, तीनों का सम किया तो 1 के बराबर आया। उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश या बार बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। E डैश का मतलब होता है नॉट E, नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E आने की, प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश नहीं आने की, उन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 के बराबर होता है। एग्जांपल ले लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E मतलब किसी के होने की प्रोबेबिलिटी आपकी 0.8 है, तो आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है P ऑफ नॉट E, नहीं आने की, तो 1 में से क्या करेंगे, होने की माइनस कर देंगे, तो ना होने की बचेगी। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल लेते हैं। एन अर्न कंटेन 3 रेड, 2 बॉल, 2 ब्लैक, 4 ब्लू balls. A ball is drawn from the box without looking in the urn. Find the probability of getting a blue ball, not a red ball. तो सबसे पहले देखिए, रेड बॉल कितनी है 3, ब्लैक बॉल कितनी है 2,
ब्लू बॉल कितनी है 4। तो आपके टोटल आउटकम कितने हो गए 3 + 2 + 4 9। लेकिन इवेंट कितने हैं 3। रेड बॉल, ब्लैक बॉल, ब्लू बॉल। अब आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो ब्लू बॉल कितनी है आपके फेवर में, कितनी ब्लू बॉल है, कितनी आ सकती हैं 4 आ सकती हैं। कितने में से 9 में से, तो 4/9। क्लियर। नेक्स्ट आता है कि नोट रेड बॉल, रेड बॉल नहीं होनी चाहिए। तो रेड बॉल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, रेड बॉल हमारे फेवर में कितनी है 3। कितने में से 9 में से 3/9। नोट रेड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, तो 1 में से होने की माइनस कर देंगे, 1 - 3/9। तो एलसीएम लिया आपने, आ गया 6/9। थैंक यू स्टूडेंट्स।